हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आप लोगों का सेकंड वाला आ गया है, यानी कि प्रोविजनल आंसर की सेकंड आपका आ गया है। उसमें कुछ क्वेश्चन के जो आंसर आए हैं वो चेंज हुए हैं आपके काफ़ी, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में और आपके साइंस मैथ, और वहीं पे आपके एसएसटी में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है चेंज हुए हैं। जो पहले थे वो अब चेंज होकर दूसरे ऑप्शन को राइट मान लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और वहीं पे काफ़ी कैंडिडेट के जो नंबर हैं वो काफ़ी कैंडिडेट के नंबर इंक्रीज हुए हैं और काफ़ी कैंडिडेट के नंबर डिक्रीज हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो आपका कट ऑफ क्या जाएगा, आपका कट ऑफ मतलब कितना आप लोगों का नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है, इसके बारे में। फिर उसके बाद में आप लोगों को चैलेंज किन किन क्वेश्चनों पे करना है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको जो चैलेंज करना है, अगर आपके पास एक सॉलिड प्रूफ रहेगा तो आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते। आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस पे ही चैलेंज करना है। और पहले जब आप लोगों को चैलेंज करने का मौका मिला था, जब आप लोगों का फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आया था, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी फीस नहीं देना था, कोई भी आपका शुल्क नहीं लग रहा था। लेकिन जब आप सेकंड प्रोविजनल आंसर की आ गया है तो आप लोगों को जब चैलेंज करना होगा तो आप लोगों को 500 रुपीज़ वहाँ पे करना है। 500 रुपीज़ आपको पे करना है। तो इसलिए आप लोगों के पास अगर ऑथेंटिक और प्रूफ है तो आप तभी आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं चैलेंज। क्योंकि आप लोगों का जो चैलेंज करने का है, अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ 1 या 2 नंबर से आपका सिलेक्शन होने से रुक रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिए, जिससे कि आप लोग के 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों की फिर फाइट कितनी सीटों पे, मतलब एक सीटों पे कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आपका नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे सब एक सीट पे काफ़ी कैंडिडेट फाइट करेंगे। और वहीं पे अगर आपका नंबर डिक्रीज हो गया है, आपका नंबर डिक्रीज हो गया है तो आप लोग एक सीटों पे बहुत ही कम कैंडिडेट फाइट करेंगे। जो आपका सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो आपका एसएसटी हो या हिंदी हो, हिंदी में लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और वहीं पे आप लोगों को एसएसटी में लगभग आपके 9 क्वेश्चन समझो कि आप लोग के गलत हुए हैं। 9 क्वेश्चन के लिए काफ़ी कैंडिडेट के जो है नंबर 3 से 4 नंबर बढ़ गए होंगे और काफ़ी कैंडिडेट के नंबर 3 से 4 घट भी गए होंगे। तो अब आप लोगों का क्या कट ऑफ होने वाला है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और जो आप लोगों को चैलेंज करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है जो आप लोगों के लिए दिया गया है, जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो आप लोग का ये चैलेंज करने के लिए आप लोग का जो एग्ज़ाम था 10/12/2023 को 6 to 8 में आप लोग को उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उपरोक्त प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, आप लोगों का ए जो है जारी किया गया है। अभी भी आप लोगों का ए ही जारी किया जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी कैंडिडेट को मतलब मैच करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वहाँ पे कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, उन्होंने सी ऑप्शन को सही मानकर, और जो आपकी उत्तर उत्तर पुस्तिका रहती है वहाँ पे आप लोग सी करेक्ट मान के और आप डी पे गोला भर देते हैं। क्योंकि आप लोगों का सबसे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था, जो आप लोगों को ABCD करके जो आप लोगों को पॉइंट दिया गया था। ई वाले पॉइंट में कुछ भी नहीं था। ई वाले पॉइंट में सिर्फ दिया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं, और डी वाले पॉइंट में आप लोग का था उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 2 क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो राइट है। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज हुए। और उसके बाद में आप लोगों को जो आप लोगों का उत्तर पुस्तिका जारी की, प्रश्न पुस्तिका जो जारी की है श्रृंखला नंबर ए से आप लोग को एक जारी किया गया है आप लोग का सीरीज नंबर। तो आपको जो अपना मैच करना है और उसके बाद में आप लोग को अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन करके फिर 10 बोर्ड पे जाके आप लोगों को जो है 19/12/2023 से दिनांक 20/12/2023 तक आपत्ति प्रमाणित स्रोत साक्ष्य के द्वारा अपलोड करेंगे। यानी कि जब तक आप लोगों के पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं रहेगा तो आप उसके बेस पे ही आप लोगों को करना है। अगर आपके पास ऐसी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का 500 रुपये वेस्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं लगाया तो बीपीएससी के द्वारा अगर उसे गलत मान लिया गया तो आपके 500 रुपये तो चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिया गया है, 10 बोर्ड के माध्यम से द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न पर
आप लोग को एक प्रश्न पर 500 रुपये शुल्क रुपये के रूप में देने होंगे और ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा जो किया जाएगा आपत्ति वो मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों को ये भी पता हो गया कि मतलब जो आपको करना है वो 10 बोर्ड पे ही जाके करना है। आप लोगों को स्पीड पोस्ट या फिर आप लोगों को ईमेल द्वारा नहीं करना है, नहीं तो आपके ये मान्य नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को प्रूफ देना है या आप लोगों को आपत्ति करना है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे द्वितीय औबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि के अंदर आप लोग को आपत्ति नहीं करेंगे तो उसमें उन उत्तरों को जैसे ही निर्विवादित और आदर्श रूप में मान लिया जाएगा। उसके बाद में इन फ्यूचर कभी भी कोई भी उस पर आपत्ति नहीं दर्ज की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 20/12 को आप लोग को यानी कि 20 दिसंबर तक आप लोग को डेट दिया गया है और आप लोग उस पर आपत्ति 24 को कर रहे हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो ऐसे आप लोगों को काफ़ी दिन हो जाएगा। तो फिर इसीलिए आप लोगों का जो इसको मान्य किया गया है लगभग आपका 20 तक आप लोग इस पर कर देंगे अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है उसके बेस पे। और फिर बात करते हैं हम लोग जो आप लोगों का दूसरे चरण में जो आवेदन किए गए थे, कितना आवेदन किया गया था, उसके बाद में एक सीटों पे सबसे ज़्यादा फाइट कहाँ पे है और किस में इसमें भी बात करेंगे हम। प्राथमिक श्रेणी में जो आप लोगों के कैंडिडेट थे 1 to 5 में, वो रिक्त स्थान आपका था 4,931 और वहाँ पे आवेदन किया गया था आप लोग का 1,07,264 इतना आवेदन किया गया। और आपका अनुपात क्या बना? अनुपात बना है आपका 11.37 यानी कि एक सीटों पे आपके कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे? 11 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे। और वहीं पे आप लोगों के जो मध्य में है, मध्य में आप लोगों का जो सीट था इसमें अच्छी खासी सीट थी और आप लोगों का जो आपत्ति किया जाएगा आप लोगों को जो यहाँ पे फॉर्म आवेदक किया गया था वो किया गया था 3,86,900 इतना आप लोग का आवेदन किया गया था। और जो आप लोगों का मतलब सीट थी 32,216 और आवेदन इतना। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 12 कैंडिडेट मतलब एक सीट पे 12 कैंडिडेट फाइट करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपका 6 to 8 में है। उसके बाद में माध्यमिक में जो है, माध्यमिक में आप लोग का है वह 25,829 थी सीटें। और जो आप लोगों का मतलब फॉर्म फिल किया गया था आपका इतना फॉर्म फिल किया गया था। और वहीं पे आप लोगों का जो फाइट होगा एक सीट पे कम से कम 8 से लेके 8.60 कैंडिडेट वहाँ पे फाइट करेंगे। और सबसे कम और सबसे यानी कि अगर आप लोगों ने उच्च माध्यमिक में आप लोगों ने अगर क्लियर भी यानी कि पासिंग मार्क भी कर लिया तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना एकदम से तय है। क्योंकि आपका जो फाइट का है 2.02 इतना आपका फाइट के लिए है। यानी कि बहुत ही बहुत ही कम कंपटीशन है इस वाले पद पर जो 11 से 12 तक के। और सबसे ज़्यादा फाइट आप लोग का होगा 6 to 8 में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों का कंपटीशन भी देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाइट भी होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आप लोगों की आपत्ति करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन का पहले आंसर था अब उसको बदल के कौन सा क्वेश्चन कर दिया गया है। हिस्ट्री में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में आपके चेंज हुए हैं। वहीं जियोग्राफी में आप लोग के, भूगोल में आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन उसमें हुए हैं। और आपके जो है पॉलिटिक्स में हुए हैं। इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, वो सभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो राइट थे, उस पर ना कोई आपत्ति दर्ज की गई है ना ही वो चेंज हुई है। और आपत्ति दर्ज करने के बाद में आप लोगों को भूगोल में जो चेंज हुआ है उसके बाद में आप लोग का वहीं पे आपको ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में और आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। क्योंकि जो जैसे पहले आंसर किया आया था फर्स्ट वाला वैसे ही आपका सेकंड आया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको इन क्वेश्चनों पर फिर से आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और आपका क्वेश्चन राइट है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, पर आपके पास एकदम से ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। और पहले जो आयोग ने क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत पर कौन प्रबल विरोधी था। इसमें जो आप लोग का पहले क्वेश्चन में आंसर माना गया था वो बी माना गया था। उसके बाद में जो आप लोग का सेकंड है प्रोविजनल आंसर किया है तो उसमें आप लोगों का राइट आंसर माना गया उपयुक्त में से एक से अधिक, यह आपका राइट माना गया। उसके बाद में आप लोगों का जो हिस्ट्री में ही आप लोगों का एक क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों का जो प्रश्न था
चीनी लोक कल्याण गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसमें आप लोगों का जो पहले जो फर्स्ट प्रोविजनल आंसर किया आया था उसमें आप लोगों का जो आंसर राइट माना गया था वो 1948 ईस्वी, और उसके बाद में जब आपका सेकंड आया तो उसमें आप लोगों का ई ऑप्शन राइट मान लिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे आप लोगों को ये अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट के नंबर बढ़े होंगे और काफ़ी कैंडिडेट के नंबर घटे होंगे। और उसके बाद में आप लोगों का जो ये हिस्ट्री में ही 40 क्वेश्चन नंबर था इसमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था, ये क्वेश्चन था। तो इसमें जो आप लोगों का पहले क्वेश्चन में जो पहले आंसर किया आया था उसमें आप लोगों का डॉक्टर नगेंद्र सिंह माना गया था, ए ऑप्शन आपका राइट मान लिया गया था। और इस बार आपका जो सेकंड वाला आया है तो उसमें PN राव को माना गया। और उसके बाद में जियोग्राफी से आप लोग का था जो भूगोल से, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, भारत की लंबाई और चौड़ाई दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो आप लोगों का पहले माना गया था वह सी ऑप्शन सही माना गया था कि 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर ये राइट माना गया था। जब आपका सेकंड वाला आया रिवाइज्ड के आंसर की तो उसमें आप लोगों का जो ए ऑप्शन करेक्ट मान लिया गया, 3214 किलोमीटर, और वहीं पे आप लोगों के 2933 किलोमीटर ये आपका राइट माना गया। सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट इसमें चेंज हुआ है, जो पहले था वो बाद में हो गया है, और इसलिए आप लोगों का जो ये क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हुआ है भूगोल में। और वहीं पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था ज्योग्राफी में वहाँ पे सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों का जो पहले आंसर किया आया था उसमें आप लोगों का डी ऑप्शन रिवाइज आंसर की, उसमें डी ऑप्शन को करेक्ट माना गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक। और कैंडिडेट के द्वारा जब चैलेंज किया गया तो आप लोगों का जो सेकंड आंसर किया आया वहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट माना गया, पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आप लोगों का 20। यहाँ पे 20 क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी से आप लोगों को ज्योग्राफी से था। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आप लोगों का जब आपत्ति करने के लिए भी दिया गया था, तो आप कैंडिडेट के द्वारा जब आपत्ति किया गया फिर उसके बाद में जब आपका फाइनल आंसर की फाइनल क्या जब का आपका सेकंड रिवाइज आपका आंसर किया आया तो उसमें आप लोगों का जो पहले था वो डी ऑप्शन को करेक्ट माना गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 2 ऑप्शन को सही माना गया था। वहीं पे जब आपका सेकंड वाला आया तो उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना गया, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और अगला प्रश्न है ये भी आपका ज्योग्राफी से है, और इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन था लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जब आप लोगों का पहला आंसर किया आया था तो उसमें डी ऑप्शन को करेक्ट माना गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 2 आंसर की को राइट मान लिया, 2 ऑप्शन को राइट मान लिया गया था। और इसमें जब आपका सेकंड वाला आया तो इसमें आप लोग का बी ऑप्शन को करेक्ट माना गया, इसमें प्रकाश लाइट उद्योग का कहा जाता है। और अगला प्रश्न है यहाँ भी आप लोग का ये भी आप लोग का भूगोल से ही है। इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 37 उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। इसमें जब आप लोगों का पहला आंसर किया आया था तो वहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट मान लिया गया था। जब आपका सेकंड आंसर किया आया तो इसमें 2 ऑप्शन को राइट माना गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है आप लोग के पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स में आप लोग के लगभग एक क्वेश्चन ही पॉलिटिक्स से था, और आपका जो इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चैलेंज मतलब नहीं किया गया, और वो जो का त्यों आया, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था और उसमें कैंडिडेट्स भी बहुत कम थे। और यहाँ पे जब आपका पॉलिटिक्स क्वेश्चन नंबर 28 में किस देश में पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, तो यहाँ पे जब आप लोगों का पहला आंसर किया आया था तो उसमें ए ऑप्शन को करेक्ट माना गया था, कनाडा। फिर वहीं पे जब आपका सेकंड आया तो उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 2 ऑप्शन को करेक्ट माना गया। तो आप लोगों का जो आंसर की यहाँ पे जब आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर की इतना चेंज हुआ है, तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो
कट ऑफ बनेगा वो क्या आ जाएगा। आपका कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है और आपका कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ 1 या 2 नंबर से आप रुक रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और जितने भी पर क्वेश्चन पे आप लोग को 500 रुपीज़ पे करना होगा। और आप लोग को 10 बोर्ड से ही जाके आप लोग लॉगिन करके अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी से ही करके आप लोग करेंगे। क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो अगर आप लोग 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग ऐसी ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग।